हेलो एवरीवन, वेलकम इन माय केमिस्ट्री क्लास स्टूडेंट्स। मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था केमिस्ट्री के अंदर कि बहुत सारे सांद्रता के पद होते हैं जिनका आपको प्रैक्टिकल में भी उपयोग करना होता है, जिनमें मैंने पहला आपको बताया था मोलरता। और आज हम दूसरा जो है हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है मोललता के बारे में पढ़ेंगे। तो अगला दूसरा सांद्रता का पद होगा हमारा सेकंड, वो है मोललता। मोललता, देखिए मोलरता और मोलरता दोनों में अंतर है। मोलरता को हम स्मॉल m से दर्शाएंगे, ठीक है। मोलरता को हम किससे दर्शाएंगे? स्मॉल m से। मोलरता को दर्शाते थे कैपिटल M से। तो चलिए यहाँ लिखते हैं। देखिए इसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग चलते हैं। पहले क्या होता है कि किसी विलायक के, देखो वहां पर विलयन आया था, यहाँ पर विलायक आएगा, या फिर हम ये कह सकते हैं किसी विलयन में है ना, विलायक के 1000 ग्राम में 1000 ग्राम इसका मतलब अर्थात 1 किलोग्राम, हम इसको लिख सकते हैं। तो किसी विलयन में, देखो विलयन में दो चीज होती है, एक तो विलय होता है और एक विलायक होता है। तो किसी विलयन में विलायक के 1000 ग्राम में अर्थात 1 किलोग्राम में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या उस विलयन की मोललता कहलाती है, ठीक है। और इसे हम किससे दर्शाते हैं? स्मॉल m से। ये तो हमें पता है, इसे स्मॉल m से दर्शाते हैं। तो बच्चों ये आपके मोलरता की डेफिनेशन हो गई। लेकिन हमें तो डेफिनेशन से मतलब नहीं होता है, हमें सूत्र से मतलब होता है कि कैसे हम किसी विलयन की मोलरता ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए मोलरता यानी कि स्मॉल m बराबर, फॉर्मूला बना रहे हैं। वही यहाँ भी दो चीज है, यहाँ विलय के साथ विलायक है, ध्यान रखना। वहां हमने नीचे विलयन की लिखी थी, यहाँ विलायक लिखेंगे, ध्यान रखेंगे। तो सबसे पहले विलय के मोल बटा विलय के मोल। अब विलय के मोल किसमें? विलायक में। ध्यान रखना, वहां पर हमने विलयन की बात की थी, यहां हम विलायक की बात कर रहे हैं। तो विलय के मोल बटे विलायक का भार, ठीक है। तो विलायक का जो भार होता है, विलायक का जो द्रव्यमान होता है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि विलायक को हम A से लिखते हैं और विलय को हम B से लिखते हैं, और भार को W से लिखते हैं, वेट को W से लिखते हैं। तो इट मींस यहाँ पर WA है ये, ठीक है ना। अगर ये भार kg में है तब तो हमारा फॉर्मूला तैयार हो गया है, विलय के मोल बटा विलायक का भार kg में। तो अगर विलायक का भार मैं 1 कर दूं तो 1 kg विलायक में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या ही आपको क्या कहलाती है? मोललता कहलाती है, ठीक है। लेकिन यदि भार ग्राम में हो, यदि विलायक का भार या विलायक का द्रव्यमान, यदि विलायक का भार ग्राम में दिया गया है, किसमें? ग्राम में दिया गया है, और ज्यादातर आपको ग्राम में ही दिया जाता है। तो किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करते हैं, 1000 का भाग लगाते हैं, भाग लगेगा तो 1000 का चल जाएगा, ऊपर चल जाएगा। तो यहाँ आपकी फिर मोललता का फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। मैंने बोला था मोललता बराबर विलय के मोल, फॉर्मूला सेम ही रहेगा, बस ऊपर आप उसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दोगे, और नीचे अब केजी की जगह यानी कि विलायक का जो भार होगा वो आपका ग्राम में आएगा। अंडरस्टैंड? तो आपके पास मोललता का फॉर्मूला बच्चों आता है, विलय के मोल इनटू 1000 बटा विलायक का भार ग्राम में। अब हम इस पूरे फॉर्मूले को कुछ संकेत यानी सिंबल में, प्रतीकों में व्यक्त करें तो कैसे आएगा? चूंकि विलय के मोल कल मैंने आपको बताया था, विलय को हम A लिखते हैं, Na, ठीक है, बराबर क्या होता है? मोल बराबर दिया गया द्रव्यमान बटा मोलर द्रव्यमान, विलय का भार। तो विलय का भार यानी कि WB अपॉन
विलेय का भार बटे विलेय का मोलर द्रव्यमान, मोलर द्रव्यमान, ये कल भी मैंने आपको बताया था, और इसको हम लिखते हैं mb, यानी कि आपके पास विलेय के मोल का फॉर्मूला क्या निकला, Wb बटा mb, है ना। और विलायक का भार, विलायक का भार, बच्चों ध्यान रखेंगे, बच्चे रट लेते हैं, बार बार विलियन विलियन लिखते हैं। मोलरता के अंदर विलायक देखा जाता है, मोलरता में आपका विलियन देखा जाता है। हम यहाँ आज मोलरता पढ़ रहे हैं, इसलिए इसमें विलायक का भार आएगा। तो विलायक का भार दिया गया, भार विलायक का भार हो जाएगा WA। ए विलायक होता है, बी विलेय होता है। मैंने कल भी लिखा था, ए मैं यहाँ पर विलायक को मान रहा हूं और बी यहाँ विलेय है, ठीक है। और हम जानते हैं विलेय और विलायक मिलकर ही विलियन बनाते हैं। तो विलायक का भार क्या हो जाएगा, W है, ठीक है ना, किसमें, ग्राम में हो। तो अब आपके पास फॉर्मूला क्या बनेगा, हो तो मोलरता यानी कि स्मॉल m बराबर क्या फॉर्मूला बनेगा, विलेय के मोल, कितना है विलेय का मोल, WB बटा MB, WB बटा MB, ठीक है ना, इंटू 1000 बटा विलायक का भार, बटा विलायक का भार कितना था, WA, और ये किस में होना चाहिए, ग्राम में, तब जाके आपके पास मोलरता का ये फॉर्मूला आता है। तो मोलरता बराबर WB बटा MB इंटू 1000 बटा WA, ये आपका मोलरता का सांकेतिक फॉर्मूला है। अगर किसी बच्चे को पता नहीं है सर WA क्या है, तो विलायक का भार यहाँ पर WA है, WB क्या है, विलेय का भार यहाँ WB है, सर MB क्या है, विलेय का मोलर द्रव्यमान यहाँ पर है। अब हम बात करते हैं इसके मात्रक की। मात्रक क्या होगा, तो देखिए मोलरता का मात्रक या इकाई एक ही बात होती है। क्या होता है मोलरता का मात्रक, हम सब जानते हैं विलेय के मोल बटा विलायक का भार। तो मोल में आता है, मोल का मात्रक मोल ही होता है, लेकिन भार का मात्रक केजी होता है, इसलिए मोलरता का मात्रक आ जाएगा मोल प्रति केजी, मोल प्रति केजी, या आप इसको स्मॉल m यानी कि मोलल, क्या बोल सकते हो, मोलल, इट मींस स्मॉल m लिख सकते हो, मोलल। तो मोललता को स्मॉल m से लिखते हैं और इसके मात्रक को भी स्मॉल m यानी कि मोल पर केजी, मोल प्रति केजी। होता क्या है, केजी के नीचे या पावर 1 है, ऊपर जाएगी तो मोल केजी इनवर्स भी लिख सकते हैं कभी कभी, तो इसको ऐसे भी लिख देते हैं मोल केजी इनवर्स, एक ही बात है। इनवर्स का मतलब यहाँ बटे में है, ये नीचे पावर जब नीचे से ऊपर जाती है तो उसका साइन चेंज हो जाता है, तो इसको मोल केजी इनवर्स भी लिख सकते हैं। तो ये मात्रक है, मोल पर केजी या मोलल या स्मॉल m या मोल केजी इनवर्स, एक ही बात है, ठीक है। अब मैं एक क्वेश्चन सोल्व कराता हूं ताकि जिससे आपके कंफ्यूजन दूर हो जाए। ये आपका पूरा मोलरता हो गया है। तो एक क्वेश्चन मैं यहाँ सोल्व करा रहा हूं, आपको क्वेश्चन ध्यान से सुनना है, मोलरता से रिलेटेड है। और बिल्कुल ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन दे रहा हूं थोड़ा सा, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन क्रिएट नहीं हो, ठीक है। तो देखो 20 ग्राम NaOH को जल में घोलकर, क्वेश्चन है आपका 20 ग्राम NaOH को जल में घोलकर कितने ग्राम, 20 ग्राम NaOH को जल में घोलकर 100 ग्राम, कितना ग्राम, 100 ग्राम विलियन बनाया जाता है। अब आप ध्यान से देख रहे हैं क्वेश्चन को, 20 ग्राम NaOH को घोला है, तो ये तो हो गया विलय, किसमें घोला, जल में घोला, और क्या बनाया, 100 ग्राम विलियन। ये विलियन का भार दिया गया है, विलायक का नहीं दिया गया, क्वेश्चन को ध्यान से समझा करो। 20 ग्राम NaOH को जल में घोलकर 100 ग्राम विलियन बनाया गया है, तो विलियन की मोललता क्या होगी, या मोललता ज्ञात करो। चलो विलय की मोललता निकालनी है बच्चों। तो यहां पर एक बात सीधी सी है कि विलय कौन है, मैं पहले लिख देता हूं ताकि आपको पहचान हो जाए। विलय है आपका NaOH, विलायक कौन है, विलायक है आपका जल यानी कि H2O,
बस अगर ये चीज सोल्व हो गई, अब क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है और हमें क्या निकालना है। चलिए हम सब जानते हैं इसमें विलायक की जरूरत पड़ती है, विलायक का भार, लेकिन हमें क्वेश्चन में विलयन का भार दिया गया है। देखिए आप सबको पता है कि विलयन जो बनता है वो विलय प्लस विलायक से बनता है, ठीक है। तो सब ध्यान देंगे अच्छी तरीके से। तो विलय का भार यहां पर आपको दिया गया है क्वेश्चन में कितना ग्राम, 20 ग्राम, ठीक है। विलायक का भार मुझे निकालना है, विलायक का भार। अब ये क्वेश्चन में दिया गया नहीं है तो फिर कैसे निकालेंगे। जो विलयन का भार है हम सब जानते हैं विलय, चूंकि मैं लिख देता हूं यहां, चूंकि विलय प्लस विलायक और ये बराबर होता है विलयन, हम सब जानते हैं, ये मैंने आपको कल भी बताया था। तो विलय का भार 20 ग्राम है, इसका मैं x मान लेता हूं और ये आपका 100 ग्राम है, तो x बराबर आपके पास आ जाएगा 80 ग्राम। तो विलायक का भार यानी कि x कितना है आपके पास, 80 ग्राम आ गया। तो चलिए विलायक का भार भी आ गया और आपके पास यहाँ पर विलय का भार भी आ गया। अब मुझे निकालना क्या है, मुझे निकालना है विलय के मोल, क्योंकि मेरे पास क्वेश्चन अगर मोल नहीं दिए गए तो भी कोई दिक्कत नहीं, मैं इस फॉर्मूले में यह सारे मान रख दूंगा। तो चलिए मैं मोललता का फॉर्मूला ये है आपके पास, मैं यहाँ लिख देता हूँ इसको, मोललता बराबर मोललता, ठीक है, बराबर देखिए WB बटा MB इंटू 1000 बट इंटू ये आ जाएगा WA। WB विलय का भार दिया हुआ है 20, MB विलय का मोलर द्रव्यमान, तो मोलर द्रव्यमान मुझे यह निकालना है, ठीक है। तो मैं यहाँ इधर निकाल देता हूं विलय का मोलर द्रव्यमान। तो विलय का मोलर द्रव्यमान कैसे निकालेंगे, NaOH है ना हमारे पास विलय, तो NaOH का मोलर द्रव्यमान कितना निकलेगा, जल्दी बोलो, 23 प्लस 16 प्लस 1 बराबर 40 ग्राम। तो ये मेरे पास विलय का आ गया। तो चलो, तो मेरे पास WB विलय का भार 20 ग्राम, विलय का मोलर द्रव्यमान यानी कि MB कितना दे रखा है 40, 1000 की जगह 1000 लिखेंगे। WA है मेरे पास विलायक का भार कितना है 80 ग्राम। तो ये सारे मान रख देता हूं मैं। सबसे पहले तो WB 20 इंटू 1000 इंटू 40 इंटू 80 और आपके पास मोललता आ जाएगी। देखो सोल्व करते हैं इसको, बड़ी आसानी से सोल्व कर देंगे, दिस। ओके, अब ये आपसे 4 से कट जाएगा 5 बार, ओके, सीधा। तो आपके पास 50 डिवाइडेड बाय 8, 8 पंजो 40, 8 छिंगा 48, ओके, और 8 दूनी 16 और 8 पंजो 40। तो 6.25 मोल पर केजी, मोल केजी इनवर्स आपके पास मोललता आ गई बच्चों। तो ये बड़ा ही सिंपल सा सवाल था, लेकिन इसी तरीके से सवाल आपको सारे सॉल्व करने हैं और ये आपका मोललता वाला टॉपिक सॉल्व हो जाता है। नेक्स्ट टॉपिक अब हम इसमें पढ़ेंगे मोल भिन्न, ठीक है। तो चलिए इसी तरह आपको और सवाल आपकी बुक में जो गिवन है वो करने हैं। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक, मोल भिन्न। क्या होती है मोल भिन्न बच्चों? मोल भिन्न से मतलब यहाँ पर होता है कि देखिए किसी भी पदार्थ में जितने भी घटक होते हैं उन सभी घटकों का जो अपना अपना मोल प्रतिशत होता है, अपना अपना जो भाग होता है मोल के अंदर, वो उसकी मोल भिन्न होती है। कैसे, अभी बता देते हैं अभी आपको मोल भिन्न कैसे निकाली जाती है। चलिए देखो मोल भिन्न, अगला है मोल भिन्न। ये फाइंड आउट की जाती है मोल भिन्न, ठीक है। इसको हम मोल प्रभाज भी कहते हैं, मोल प्रभाज या मोल अंश भी कहते हैं, ठीक है ना।
तो कोई पदार्थ अगर दो या दो से अधिक घटकों से मिलकर बना हुआ है, जैसे कि विलयन दो घटकों से मिलकर बनता है, हम सब जानते हैं विलय और विलायक। तो उसमें प्रत्येक घटक के मोल तथा उस विलयन के कुल मोल का जो अनुपात है उसे हम क्या कहते हैं, मोल भिन्न कहते हैं। तो देखिए किसी पदार्थ के, देखो यदि कोई पदार्थ दो या दो से अधिक घटकों से मिलकर बना हुआ है, दो या दो से अधिक घटकों से मिलकर बना हुआ है, तो प्रत्येक घटक के मोल तथा कुल मोल तथा पदार्थ के कुल मोलों का अनुपात उस घटक की मोल भिन्न कहलाता है, मोल भिन्न कहलाता है। ठीक है, जैसे हम बात करें, जैसे हम सब जानते हैं विलयन, ठीक है, विलयन किस किस से मिलकर बनता है, विलय प्लस विलायक। ठीक है बच्चों, तो विलयन के दो घटक हैं, विलय और विलायक। तो मैं विलयन के कुल मोलों को कह देता हूं NS, S मतलब सॉल्यूशन के कुल मोल बटा N, विलय को मैंने बोला था B, NB प्लस NA। बात समझ में आ रही है क्या कहना चाह रहा हूं मैं? विलयन के कुल मोल कितने हैं NS, और NB यहां पर विलय के मोल है, Na यहां पर विलायक के मोल है। NB Na विलय और विलायक के मोल है, तो लिख देता हूं मैं यहां NS बराबर विलयन के कुल मोल, ठीक है, NB बराबर विलय के मोल और Na बराबर विलायक के मोल। अब मुझे निकालनी है मोल भिन्न, ठीक है। मोल भिन्न को x से दर्शाते हैं, किसे दर्शाते हैं, x, इसे x से दर्शाते हैं, ये ध्यान रखना। तो मुझे निकालनी है मान लो विलय की मोल भिन्न, तो विलय की मोल भिन्न, अतः विलय की मोल भिन्न कैसे निकालेंगे, क्रिस्टन के अकॉर्डिंग चलेंगे। अनुपात, देखो प्रत्येक घटक के मोल तथा पदार्थ के कुल मोल, यानी कि विलय की मोल भिन्न निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे, विलय के मोल बटा विलयन के कुल मोल, विलयन के कुल मोल, ठीक है। तो विलय की मोल भिन्न कैसे निकलेगी, जिसकी भी मोल भिन्न निकालनी हो उसके मोल बटा कुल मोल। तो चलो विलय की मोल भिन्न निकालनी है, इट मींस x, विलय किसको माना, b को, xb बराबर विलय के मोल कितने हैं, nb बटा विलयन के कुल मोल कितने होंगे, Na प्लस nb, ठीक है। तो विलय के मोल बटा विलयन के कुल मोल, तो xb बराबर nb बटा Na प्लस nb। इसी तरह अगर आपको विलायक की मोल भिन्न निकालनी है, विलायक की मोल भिन्न एवं विलायक की मोल भिन्न कैसे निकालेंगे, देखो विलायक की मोल भिन्न का फॉर्मूला क्या बनेगा, विलायक के मोल बटा विलयन के कुल मोल। तो ये यहां से विलायक की मोल भिन्न निकल जाएगी। विलायक की मोल भिन्न को हम लिखेंगे XA बराबर विलायक के मोल कितने हैं, Na अपॉन विलयन के कुल मोल कितने होंगे, Na प्लस Nb। तो ये विलायक की मोल भिन्न आ गई। और मिश्रण के या पदार्थ के सारे जो मोल होते हैं, मोल भिन्न होती है, उनका योग सदैव कितना आता है, 1। तो मैं यहां नोट डाल के लिख देता हूं, मिश्रण के नोट है, ध्यान रखेंगे सब, मिश्रण के सभी घटकों
कि मोल भिन्न का योग सदैव एक होता है। कितना होता है? एक। तो मोल भिन्नों का योग सदैव एक होता है। मिश्रण के सभी घटकों की मोल भिन्न का योग सदैव एक होता है, एक से ज्यादा नहीं होता, एक से कम नहीं होता। जितनी भी मोल भिन्न निकालोगे तो देखो विलयन में दो चीज होती है, एक तो विलय होता है और एक विलायक होती है। विलय के मोल भिन्न XB, विलायक के मोल भिन्न X है। अब जब इन दोनों का सम करोगे, इन दोनों को जोड़ोगे तो इन दोनों का जोड़ हमेशा कितना आएगा? 1 आएगा, क्योंकि इसमें दो घटक है। किसी में 3 घटक हो, किसी में 4 घटक हो, किसी में 5 घटक हो, तो सबकी मोल भिन्नों का योग जब करोगे तो उसका आंसर बच्चों 1 आएगा हमेशा। तो मैं यहां से कह सकता हूं अतः XA प्लस XB बराबर 1। ये ध्यान रखना, यानी कि जितने भी मिश्रण में जितने भी घटक होते हैं सबकी मोल भिन्न का योग सदैव 1 होता है। ये बात हमेशा याद रखनी है। तो किसी की भी मोल भिन्न आपको निकालनी है तो उसके मोल बटा कुल मोल कर दो। मान लो एक पदार्थ है जिसमें 5 घटक है, A B C D E F, इस तरह 5 घटक है मान लो, तो हर एक का आपको मोल भिन्न निकालनी है। तो A की मोल भिन्न निकालोगे, X से बराबर A के मोल बटा 5 के कुल मोल। B के निकालनी है, B के मोल बटा 5 के कुल मोल। C की निकालनी है, C के मोल बटा 5 के कुल मोल। इस तरह सबके निकलेगी XA, XB, XC, XC, XD, XE। इन सब का जब आप योग करोगे तो वो आंसर कितना आएगा? 1 आएगा, ना 1 से ज्यादा ना 1 से कम। तो मिश्रण के सभी घटकों की मोल भिन्न का योग सदैव 1 होता है। ये चीज आपको याद रखनी है। तो बच्चों ये था हमारा मोल भिन्न, ठीक है। इसी के बाद हम इसके कुछ क्वेश्चन जो हैं वो आपको नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही बच्चों, ध्यान से पढ़ेंगे और इनके जो क्वेश्चंस अगर आपकी बुक में कोई गिवन हो तो वो आपको कोशिश करनी है, बाकी मैं करा दूंगा। डोंट वरी, आप हमारी वीडियो को देखते रहें, लाइक करते रहें, शेयर करते रहें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, गुड बाय, टेक केयर।